बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसर नमाज कैसे पढ़ें, यानी सफ़र के दौरान नमाज कितनी पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। यह सफ़र के दौरान कितने किलोमीटर का फ़ासला होना चाहिए कसर नमाज के लिए। मुसाफिर हम कितने दिनों तक रहते हैं। पहला मसला तो ये समझ लें कि सफ़र जो हमारा है कितने किलोमीटर के बाद हम मुसाफिर होते हैं। तो देखिए 92 या 94 किलोमीटर के बाद हम मुसाफिर कहलाते हैं। जिस जगह हम रहते हैं, जिस गांव के अंदर या जिस कस्बे में या जिस शहर में हम रहते हैं, तो उस गांव में इसकी हद से जब निकलेंगे, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है, तो जब हम 94 किलोमीटर निकलते हैं तो हम मुसाफिर कहलाते हैं। ये अगर इसके अंदर है तो हम मुसाफिर अभी नहीं हैं, यानी 94 किलोमीटर से अभी अंदर हैं तो मुसाफिर नहीं है। लेकिन 94 किलोमीटर से अगर बाहर निकल चुके हैं तो हम मुसाफिर कहलाएंगे। और दिन कितने होना चाहिए, उलमा इकराम ने फरमाया है कि 15 दिन का टाइम है, 15 दिन का वक्त है। 15 दिन से अगर हम कम दिनों में हैं, यानी कि 10, 11, 12 दिन अगर हैं, यानी इसके दरमियान हैं, तो अभी मुसाफिर हैं। और 15 दिन के बाहर अगर 16वें दिन निकलते हैं तो हम मुकीम कहलाएंगे। फिर हम सफ़र में नहीं होंगे, फिर हम जो है कसर नमाज अदा नहीं करेंगे। अब नमाज कैसे पढ़नी है और कौन कौन सी किस तरह से पढ़नी है। देखिए, जो 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज है, जिसमें 2 फ़राइज़ फ़जर के और 3 मगरिब के, जो ये 5 फ़राइज़ हैं ये पूरे पढ़े जाएंगे। फ़जर के भी पूरे और मगरिब के भी पूरे पढ़े जाएंगे। और ज़ुहर, असर और इशा, इन तीनों के 2-2 रकात ही पढ़े जाएंगे। अगर आप किसी इमाम यानी मुकीम इमाम के पीछे आप नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो फिर आप 4 पढ़ेंगे। लेकिन आप अकेले पढ़ रहे हैं या मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आप फिर 2 रकात ही पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम अगर मुसाफिर है तो वो भी नमाज कसर अदा करेंगे और आपको भी कसर ही अदा करनी होगी। लेकिन साथ में एक ईशा के वक्त जो हम वित्र पढ़ते हैं तो वित्र भी पढ़े जाएंगे। 3 हैं, 3 ही पढ़े जाएंगे, क्योंकि वित्र पढ़ना वाजिब है। एक मसला और समझ लें साथ में ही, अगर सफ़र के दौरान किसी ने अगर पूरी नमाज पढ़ी तो उस पर लुटाल कर नमाज पढ़ना वाजिब होगी, क्योंकि ये जो कसर है, कसर का मतलब है कि कम करके नमाज पढ़ना। तो ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, सदका है। अगर किसी ने सदका कबूल नहीं किया तो वो गुनहगार होगा। तो ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, इस सदका है, इसे कबूल करना हमारे ऊपर लाजिम है, ये अल्लाह का हुक्म है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसर नमाज के मुतालिक सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज कसर यानी कमी करके नमाज पढ़ना ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सदका है, इसे कबूल करना चाहिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जब सफ़र के दौरान कसर करके पढ़ते थे। सफ़र के दौरान सुन्नत और नफिल पढ़ सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान सुन्नतें कभी पढ़ते भी थे और कभी नहीं भी पढ़ते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है और सहाबा इकराम से भी साबित है कि वो सफ़र के दौरान कभी सुन्नतें पढ़ते भी थे और कभी नहीं भी पढ़ते थे। लेकिन अगर आपके पास वक्त है, गाड़ी ना छूटे या ट्रेन में जैसे सफ़र कर रहे हैं, तो आप वो अगर ना छूटे, आपको इस बात का ख़तरा नहीं कि वो छूट सकती है, तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। और छूटने का अंदेशा है कि वो गाड़ी छूट सकती है, तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं, आप इसमें गुनहगार नहीं होंगे।